आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। भारत में हाल ही में पूंजी बाजार सुधारों की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न के अंतर्गत हमें ये बताना है कि हमारे भारत में जो हाल ही में पूंजी बाजार में बहुत ही सारे सुधार आए हैं, उनका क्या अर्थ है तथा वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि एक नया ही क्रांति सा आ गया है भारतीय पूंजी बाजार में। सभी लोग क्या कर रहे हैं, पूंजी बाजार में अपने निवेश करते हैं तथा पैसे लगाते हैं और भविष्य के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं। तो इनके बीच में इतनी सारी गतिविधियां जब शुरू हो गई हैं, तो इनमें सुधार आना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए भारत सरकार ने कई प्रकार से हमारे पूंजी बाजार में सुधार किए हैं, जिसके द्वारा कई प्रकार के कानून भी बनाए हैं, जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, लोग अपने पैसों को अच्छे से निवेश कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसी गतिविधियां की हैं जिसके द्वारा हमारी भारतीय सरकार भारत में क्या हुआ है, पूंजी बाजार में सुधार आई है। तो सबसे पहला, जैसे कि बहुत ही मशहूर है, हमारा सेबी की स्थापना की गई है। तो सेबी एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा क्या होता है, सेबी में जितने भी निवेशकर्ता होते हैं उन सभी के हितों की सुरक्षा होती है। अर्थात वो जितने भी पैसे लगाते हैं उन सभी को जिसके द्वारा लगाया जाता है, कहाँ पे लगाया गया है, किस कंपनी में लगाया गया है पैसा, इन सब का कौन ध्यान देता है, सेबी ध्यान देता है। तो इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा ये होता है कि सभी जितने भी प्रतिभूतियों की गतिविधियां होती हैं, सभी पे ध्यान देता है सेबी। और इन सभी गतिविधियों को ध्यान देने के बाद वो अंत में ये निश्चित करता है कि सच में जो ये कंपनियां हैं वो अच्छे तरीके से अपने कार्य कर रही हैं कि नहीं, तथा अपने जो प्रतिभूतियां उन सभी का कोई गलत प्रयोग तो कर नहीं रही है। तो इन सभी का ध्यान कौन करता है, सेबी करता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे जितने भी प्रतिभूति बाजार में क्या होता है, निवेशकों की हितों की सुरक्षा होती है। अर्थात किसी भी निवेश का पैसा डूबे ना, इस बात का ध्यान देता है हमारा सेबी कि जितने भी कार्य हों वो अच्छे तरीके से हों, कोई गड़बड़ ना हो। तो निवेशकों के हितों की सुरक्षा करता है सेबी, हितों की सुरक्षा करता है। तो ये हो गया बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो कि सेबी द्वारा होता है, और ये बिल्कुल नया है जो कि हमारे पूंजी बाजार में ये नई एक सुधार लाया गया है। तो अब देख लेते हैं कि दूसरा ऐसा कौन सा कार्य है जिसके द्वारा पूंजी बाजार में हमारे सुधार आया है। दूसरा हमारा सुधार होता है मर्चेंट बैंकिंग गतिविधियों में वृद्धि। अर्थात हम सभी जानते हैं कि मर्चेंट बैंक जो होते हैं बड़े बड़े, जो विदेशी विनिमय में भी मदद करते हैं, तो ये सभी कार्यों में क्या हुआ है, काफ़ी सुधार आया है। अर्थात जो लोग हैं अब इन मर्चेंट बैंकों पे काफ़ी विश्वास कर सकते हैं, अपने पैसे लगा सकते हैं और उन पे अच्छा जो प्रतिफल है वो भी पा सकते हैं। तो ये है मर्चेंट बैंकों में से जितने भी कारकों होते हैं, हमारे संबंधित कारक होते हैं, उन सभी को बढ़ाने में भी कार्य करता है। तो मर्चेंट बैंकिंग गतिविधियों में वृद्धि हुई है, गतिविधियों में वृद्धि हुई है। तो ये हो गया हमारा दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार जो कि आया है अभी। और अब हम बात करें तीसरी हमारी महत्वपूर्ण सुधार की, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, जो कि है हमारा म्यूचुअल फंड की उद्योगों में वृद्धि। अर्थात आजकल हमने देखा है कि क्या हुआ है, आजकल बहुत सारी ऐड आपने देखे होंगे न्यूज़पेपर में भी, और समाचार पत्र, और जितने भी हमारे टीवी टेलीविजन्स पे भी आपने देखे होंगे कि म्यूचुअल फंड्स की काफ़ी प्रचार आते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो थोड़े पैसे ही क्यों ना हो, 500 रुपये से भी वो शुरू कर सकता है यहाँ पे पैसे लगाना। किसी भी निवेश को वो खरीद सकता है, किसी भी अंशों को वो खरीद सकता है और बेच सकता है बहुत ही कम पैसे में भी। तो बढ़ते हुए म्यूचुअल फंड के उद्योगों के कारण भी हमारे जो पूंजी बाजार है उसकी गतिविधियां बहुत ही ज़्यादा हो गई हैं। अर्थात आजकल आम लोग भी आराम से निवेश कर सकते हैं। तो जिसके द्वारा क्या हो गया है, म्यूचुअल फंड की बढ़ती हुई उद्योगों के कारण अब आसानी से लोग क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं अपने पैसों को, और जितने चाहे उतना लाभांश अपने हिसाब से कमा सकते हैं। तो ये हो गया है कि म्यूचुअल फंड्स की गतिविधियों से क्या हुआ है, हमारे बहुत ही बड़े बड़े विदेशों से भी हमारे
म्यूचुअल संबंध स्थापित हो चुके हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बढ़ते हुए म्यूचुअल फंड के उद्योगों के कारण भी निवेशकों को आसानी हो गई है। निवेशकों को प्रतिभूतियां खरीदने में आसानी हो गई है। भूतियों को खरीदने बेचने में आसानी हो गई है। आसानी हुई है। तो ये हो गया हमारा तीसरा बदलाव, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो कि हमारे अभी नया सुधार आया है। अब अगर हम बात करें हमारे चौथे बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार की, तो चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार हमारे जो पूंजी बाजार में हुआ है वो है निवेशक संरक्षण। अर्थात हम सभी, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि म्यूचुअल फंड के उद्योगों में बहुत ही बढ़ता बदलाव आया है। अर्थात हर एक व्यक्ति अब आसानी से चाहे तो वो निवेश कर सकता है, पूंजी अंश खरीद सकता है। तो जितने ज़्यादा अगर ये सब कार्य बढ़ेंगे तो इसमें क्या है, लोगों को शिक्षित होने की भी आवश्यकता है। अर्थात उन लोगों को अगर पता ही नहीं होगा कि क्या इसमें कार्य है क्या नहीं है, तो वो उनके पैसे क्या हो सकते हैं, असुरक्षित हो सकते हैं, वो अपने पैसे नुकसान भी कमा सकते हैं। इसीलिए क्या करता है, ये निवेशक संरक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है। अर्थात जितने भी निवेशक होंगे उन सभी को शिक्षित करना ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जिसका काम कौन करता है, निवेशक संरक्षण द्वारा किया जाता है। तो जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि आपने जैसे टेलीविज़न में ही देखा होगा कि म्यूचुअल फंड्स की बहुत सारे हमारे प्रचार आते हैं, एड्स आते हैं, तो उनमें अंत में क्या लिखा आता है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होते हैं उन सभी को क्या करना पड़ता है, उन सभी की अगर जानकारी निवेशकों को नहीं होगी तो उनके पैसे फंस सकते हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए उनको क्या दिया जाता है, उनको शिक्षित किया जाता है। तो ये भी बहुत ही आवश्यक है, जो कि हमारे निवेशक संरक्षण के द्वारा किया जाता है। निवेशकों को शिक्षित किया जाता है। तो ये हो गया हमारे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार जो कि हुए हैं हमारे हाल ही में भारतीय पूंजी बाजार में। तो ये हो गया इसका उत्तर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।